भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि क्यों माता-पिता को अपनी विवाहित बेटी के घर का अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। यह कोई रूढ़िवादी परंपरा नहीं, बल्कि बेटी के सम्मान और पिता के स्वाभिमान की रक्षा का एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक अंक में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति अनगिनत परंपराओं और मान्यताओं का संगम है। आपने अक्सर अपने घरों में या आस पड़ोस में देखा होगा कि जब भी कोई पिता अपनी विवाहित बेटी के घर जाता है तो वह वहां का पानी तक पीने में संकोच करता है। भोजन करना तो बहुत दूर की बात है, पुराने जमाने के लोग तो बेटी के गांव का पानी भी यह सोचकर नहीं पीते थे कि यह उनकी बेटी की ससुराल है। आज की नई पीढ़ी जो आधुनिकता की दौड़ में है, वह इस बात को अक्सर एक दकियानूसी सोच या पितृसत्तात्मक अंधविश्वास मानकर टाल देती है। कई युवा बेटियां इस बात पर अपने माता-पिता से लड़ भी पड़ती हैं कि क्या मैं पराई हो गई हूं? लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कोई भी नियम अकारण नहीं बनाया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय पर जो गूढ़ ज्ञान दिया था, वह किसी भी बेटी को पराया करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में उस बेटी की गरिमा और एक पिता के स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए था। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह आपको इस प्राचीन नियम के पीछे छिपे उस कड़वे लेकिन सत्य मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण से परिचित कराएगी, जिसे जानकर आपकी आंखें भर आएंगी। यह मर्मस्पर्शी कथा है उज्जैन शहर के एक अत्यंत सम्मानित और संभ्रांत व्यक्ति दीनानाथ जी की। दीनानाथ जी एक जमाने में कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जीवन भर की मेहनत से अपना एक बड़ा नाम और सम्मान कमाया था। उनकी पत्नी मालती एक अत्यंत सरल और ममतामयी स्त्री थीं। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा सुमेर और छोटी बेटी काव्या। दीनानाथ जी ने अपनी बेटी काव्या का विवाह शहर के सबसे रईस और प्रतिष्ठित घराने में किया था। काव्या का पति वैभव एक बहुत बड़ा उद्योगपति था। काव्या अपने ससुराल में सुख से राज कर रही थी और दीनानाथ जी अपनी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस करते थे। समय का पहिया अपनी धुरी पर घूमता रहा। दीनानाथ जी अब वृद्ध हो चले थे। अपने ढलते शरीर को देखकर उन्होंने अपने व्यापार और अपनी सारी संपत्ति का अधिकार अपने इकलौते बेटे सुमेर के नाम कर दिया। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन कलयुग में सबसे ज्यादा धोखा इंसान को वहीं से मिलता है जहां वह अपनी सारी उम्मीदें रख देता है। सुमेर की नीयत बिगड़ गई। व्यापार अपने हाथ में आते ही उसने अपने पिता को दरकिनार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों के भीतर सुमेर ने अपनी पत्नी के उकसावे में आकर एक ऐसा जाल बुना कि दीनानाथ जी की पुश्तैनी हवेली भी बिक गई और वह सारा पैसा लेकर शहर छोड़कर चला गया। जिस दीनानाथ जी ने पूरे शहर को कपड़े पहनाए थे, आज उनके और उनकी पत्नी मालती के सिर से छत छिन गई थी। उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी। बुढ़ापे के उस खौफनाक मोड़ पर वे सड़क पर आ गए। जब यह बात उनकी बेटी काव्या को पता चली तो वह रोती हुई आई और अपने माता पिता का हाथ पकड़कर जिद करने लगी, पिताजी, आप दोनों इस तरह दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। सुमेर भैया ने जो किया उसके लिए भगवान उन्हें सजा देगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं आप मेरे घर चलेंगे। वैभव जी ने भी कहा है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। दीनानाथ जी का स्वाभिमान उन्हें अपनी बेटी के घर जाने से रोक रहा था, लेकिन मालती की गिरती सेहत और सिर पर छत न होने की मजबूरी ने उन्हें काव्या के साथ जाने पर विवश कर दिया। काव्या का घर किसी महल से कम नहीं था। शुरुआत के 2-4 दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। काव्या ने अपने माता पिता की बहुत सेवा की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, दीनानाथ जी को उस आलीशान महल की दीवारें काटने दौड़ने लगीं। असल समस्या काव्या का पति वैभव था। वैभव कभी दीनानाथ जी को सीधे तौर पर अपशब्द नहीं कहता था, लेकिन उसकी बातों में जो अहंकार और एहसान की भावना छिपी होती थी, वह दीनानाथ जी के स्वाभिमान को छलनी कर देती थी। एक दिन रात के भोजन के समय जब सभी एक बड़ी सी मेज पर बैठे थे, वैभव ने नौकर को आवाज लगाते हुए कहा, रामू, ससुर जी को वह महंगी वाली मिठाई परोसो। बेचारे सुमेर ने तो इन्हें भूखा ही सड़क पर छोड़ दिया था। ससुर जी,
आप बेझिझक खाइए। मेरे पास ईश्वर का दिया इतना धन है कि मैं आपके जैसे 10 लोगों को उम्र भर घर बिठाकर खिला सकता हूं। आपको यहां कोई कमी नहीं होने दूंगा। वैभव के ये शब्द किसी जहरीले तीर की तरह दीनानाथ जी के सीने में उतर गए। मिठाई का वह टुकड़ा उनके गले में ही अटक गया। मालती ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए। काव्या ने अपने पति की इस बात का बुरा तो माना, लेकिन अपने घर की शांति भंग न हो इसलिए वह चुप रही। दीनानाथ जी ने महसूस किया कि उनके वहां रहने से न केवल उनका स्वाभिमान मर रहा है, बल्कि काव्या को भी अपने ही घर में अपने पति के सामने रोज शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वैभव की हर बात, हर ताना इस बात का एहसास दिलाता था कि दीनानाथ जी अब एक दाता पिता नहीं, बल्कि एक याचक बन चुके हैं जो अपनी बेटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। दीनानाथ जी को लगने लगा था कि बेटी के घर की एक रोटी भी पहाड़ जैसी भारी होती है। एक शाम दीनानाथ जी का मन बहुत अशांत था। वे घर से निकलकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गए। वहां एक अत्यंत पहुंचे हुए ज्ञानी और सिद्ध पुरुष स्वामी श्यामाकांत जी का प्रवचन चल रहा था। स्वामी जी जीवन के गूढ़ रहस्यों और शास्त्रों के मर्म को बड़ी सरलता से समझा रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद दीनानाथ जी भारी कदमों से स्वामी श्यामाकांत जी के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शंका है जिसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। हमारे शास्त्रों में और श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है कि पिता को अपनी विवाहित बेटी के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए? क्या बेटियां सच में पराई होती हैं? क्या विपत्ति के समय एक पिता अपनी ही संतान के घर आसरा नहीं मांग सकता? क्या यह नियम बेटियों का अपमान नहीं है? दीनानाथ जी फूट फूट कर रोने लगे। स्वामी श्यामाकांत जी ने बड़ी ही करुणा से दीनानाथ जी को उठाया और उन्हें अपने पास बैठाया। उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी। शांत हो जाइए दीनानाथ जी, स्वामी जी ने अत्यंत कोमल और गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। आज के समाज ने शास्त्रों के शब्दों को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे छिपे हुए विज्ञान और मनोविज्ञान को नहीं समझा। श्री कृष्ण ने जो नियम बनाए वे कभी भी स्त्रियों या बेटियों के विरोध में नहीं थे, बल्कि यह नियम तो स्वयं बेटी की रक्षा के लिए बनाया गया था। दीनानाथ जी ध्यान से सुन रहे थे। स्वामी जी ने आगे कहा, पहला कारण आध्यात्मिक है। हमारे धर्म में कन्यादान को महादान माना गया है। विवाह के समय एक पिता अपनी सबसे अनमोल निधि अपनी बेटी का दान करता है, और सनातन सत्य यह है कि जिस हाथ से दान दिया जाता है उस हाथ से कभी कुछ वापस नहीं लिया जाता। यदि दान देने के बाद आप उसी से सुख की अपेक्षा रखते हैं तो वह दान नहीं, एक व्यापार बन जाता है। पिता का यह परम कर्तव्य है कि वह बेटी को दे, उससे कुछ ले नहीं। लेकिन स्वामी जी, जब माता पिता सड़क पर आ जाएं तब वह क्या करें? दीनानाथ जी ने रुंधे हुए गले से पूछा। स्वामी श्यामाकांत जी मुस्कुराए और बोले, यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण आता है, जो स्वयं श्री कृष्ण ने महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति को देखकर समझा था। दीनानाथ जी, जब एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो वह वहां अपनी एक नई दुनिया, अपना एक नया अस्तित्व बनाती है। यदि उसके माता पिता पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो जाएं और उसके घर आकर रहने लगें तो समाज और विशेषकर उसका पति और ससुराल वाले अक्सर उस स्त्री पर मानसिक दबाव बनाने लगते हैं। स्वामी जी की आंखें गंभीर हो गईं। विवाहित बेटी के घर रहने से अनजाने में ही सही, माता पिता अपनी बेटी के घर में एक बोझ की तरह देखे जाने लगते हैं। दामाद के एहसान तले दबकर पिता अपना स्वाभिमान खो देता है और माता पिता के अपमान को देखकर बेटी रोज घुट घुट कर मरती है। वह अपने पति से खुलकर विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वह अपने माता पिता के आसरे के लिए मजबूर होती है। श्री कृष्ण जानते थे कि कलयुग में इंसान के भीतर अहंकार बहुत जल्दी पनपेगा। दामाद को यह घमंड हो जाएगा कि वह अपनी पत्नी के परिवार को पाल रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण ने यह नियम बनाया कि माता पिता को अपनी बेटी के अन्न पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ताकि बेटी अपने ससुराल में सिर उठाकर रानी की तरह जी सके, किसी के एहसान तले दबकर दासी की तरह नहीं। यह नियम बेटी को पराया करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी गरिमा और उसके घर को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। स्वामी श्यामाकांत जी के इन शब्दों ने दीनानाथ जी के मस्तिष्क के सारे जाले साफ कर दिए। उन्हें तुरंत वैभव के वो ताने याद आ गए
और काव्या का वह झुका हुआ लाचार चेहरा याद आ गया। उन्हें एहसास हो गया कि वे अपनी बेटी की ढाल बनने के बजाय उसके लिए शर्मिंदगी और लाचारी का कारण बन रहे हैं। उनका वहां रुकना काव्या के वैवाहिक जीवन में झर घोल रहा था। दीनानाथ जी ने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए। आपने मेरी आंखें खोल दी स्वामी जी। एक पिता कभी अपनी बेटी के दुख का कारण नहीं बन सकता। मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी मालती को उठाया। उन्होंने अपने थोड़े बहुत कपड़े एक झोले में रखे। उन्होंने काव्या के लिए एक छोटा सा पत्र लिखा। मेरी प्यारी बच्ची, तूने हमारा बहुत ख्याल रखा, लेकिन एक पिता अपनी बेटी के घर का मेहमान तो हो सकता है, लेकिन वहां का आश्रित नहीं। तेरे घर का अन्न खाकर मेरा स्वाभिमान कमजोर हो रहा है और मेरी वजह से तेरा सिर तेरे पति के सामने झुक रहा है। हम जा रहे हैं, तू अपने घर में खुश रहना। दीनानाथ जी और मालती ने आधी रात को चुपचाप वैभव का वह आलीशान महल छोड़ दिया। वे दोनों उस रात रेलवे स्टेशन के एक ठंडे प्लेटफार्म पर सोए, लेकिन महीनों बाद उस रात उन्हें एक बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आई, क्योंकि आज उनके सीने पर किसी के एहसान का बोझ नहीं था। अगले दिन दीनानाथ जी ने अपनी एक पुरानी जान पहचान वाले की मदद से शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी खोली किराए पर ली। मालती, जो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उसने घर पर मसाले और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। दीनानाथ जी, जो कभी करोड़ों के कपड़ों का व्यापार करते थे, उन्होंने अपना अहंकार त्यागा और अपनी पत्नी के बनाए हुए पापड़ और मसाले बाजार में पैदल घूम घूम कर बेचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई। पैरों में छाले पड़ गए, लोग ताने मारते, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। यह उनकी अपनी मेहनत की रूखी सूखी रोटी थी, जिसमें कोई ताना नहीं था। दूसरी तरफ काव्या ने जब वह पत्र पढ़ा तो वह फूट फूट कर रोई। वैभव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके अहंकार ने दो वृद्ध लोगों को आधी रात को सड़क पर जाने को मजबूर कर दिया। वैभव ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन दीनानाथ जी ने अपना कोई पता नहीं छोड़ा था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। मालती के बनाए मसालों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आया कि उनका वह छोटा सा काम एक अच्छे खासे लघु उद्योग में बदल गया। अब दीनानाथ जी पैदल नहीं घूमते थे, बल्कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। उनका स्वाभिमान, जो वैभव के घर में कुचल गया था, अब फिर से लौट आया था। एक दिन काव्या को किसी तरह अपने माता पिता की दुकान का पता चल गया। वह रोती हुई दौड़ी आई और अपनी मां के गले लग गई। काव्या के पीछे पीछे वैभव भी वहां आया। वैभव की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। वैभव ने हाथ जोड़कर दीनानाथ जी के सामने सिर झुका दिया। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। पैसे की चमक ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने दामाद होने का घमंड तो दिखाया, लेकिन एक बेटे का धर्म नहीं निभा पाया। कृपया वापस चलिए। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए वैभव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, अब कोई गिला शिकवा नहीं है। तुमने हमें वो कड़वा सच दिखाया जिसने हमें फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण ने सही कहा है, बेटी का घर उसके अपने राजपाट के लिए होता है, माता पिता के आश्रय के लिए नहीं। हम तुम्हारे घर आएंगे, अपनी बेटी से मिलेंगे, तुम्हारी लाई हुई मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन एक सम्मानित अतिथि की तरह अपने जीवन का भार हम स्वयं उठाएंगे। काव्या ने फक्र से अपने पिता की ओर देखा। आज उसके पिता किसी के एहसान तले दबे हुए नहीं थे, बल्कि वे उसी स्वाभिमान के साथ खड़े थे जिसके लिए उन्होंने दीनानाथ जी को हमेशा जाना था। दोस्तों, हमारी परंपराओं के पीछे हमेशा एक गहरा अर्थ छिपा होता है। बेटी के घर का अन्न न खाने का यह नियम यह नहीं कहता कि बेटियां पराई हैं या वे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। यह नियम हमें बस यह सिखाता है कि माता पिता को यथासंभव आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ताकि समाज का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उनका अपना दामाद भी, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बेटी का अपमान न कर सके। स्वाभिमान से खाई गई एक रूखी रोटी भी एहसान और तानों से भरी 56 भोग की थाली से करोड़ों गुना बेहतर होती है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि चाहे उम्र कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने की कोई उम्र नहीं होती। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपने भी समाज में कभी ऐसा देखा है जहां माता-पिता को बेटी के घर मजबूरी में अपमान सहना पड़ा हो? अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि हम अपनी संस्कृति के सही अर्थों को जन-जन तक पहुंचा सकें। जुड़े रहिए वर्मा स्टोरीज के साथ। अपना और अपने स्वाभिमान का खूब ख्याल रखें। धन्यवाद।